नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं विच इज माइंडफुल ईटिंग। एंड माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि माइंडफुल ईटिंग एक सिंपल सा टॉपिक है कि सोच समझ कर खाना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बस इतनी है कि सोच कर और समझ कर खाना। पर हम में से बहुत से लोग माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, हमने बचपन में वो खाना खाया जो हमें सोसाइटी ने दिया। ठीक है, जो हमें बताया गया एडवर्टीजमेंट में, जो हमें अच्छा लगा, और जो कल्चर ने बताया। कल्चर ने कैसे? अब आपके घर पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपके घर पे कितने लोगों के होली वाले दिन मीठे चावल बनते हैं? बनते हैं ना? तो आपको कल्चर ने बताया कि यार होली है तो मीठे चावल। ठीक है, तो कल्चर ऐसे। सोसाइटी ने कैसे बताया? आप में से कितने लोग संडे को छोले भटूरे पूड़ियां खाते हैं? ठीक है, ये हमें सोसाइटी ने बताया कि ऐसे खाना चाहिए। ओके, उसके बाद एडवर्टीजमेंट ने कैसे बताया? आप में से बहुत लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने रक्षाबंधन अपने बचपन में नॉर्मल मिठाइयों से खाया। अब आपका रक्षाबंधन कंप्लीट नहीं होता जब तक चॉकलेट का डब्बा ना जाए। तो आपको वो मार्केटिंग ने बताया। तो इस तरीके से हम अपनी फूड चॉइसेस लेते हैं। बट फूड चॉइसेस अगर आप माइंडफुली लेंगे, मतलब ये सोच कर लेंगे कि मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, आपको ज्यादा फायदा होगा। ओके, सो इसको भी समझते हैं। आपका माइंडफुल ईटिंग आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, वांट वर्सेस नीड। वांट वर्सेस नीड। वांट कहता है कि मैं क्या खाना चाहता हूं, नीड कहती है कि मुझे क्या खाने की एक्चुअल में जरूरत है, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर अभी मैं बोलूं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये चीज खाऊं, बर्गर पिज्जा पास्ता खाऊं, पर मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, और मैं आपको बोलूंगा आप जिंदगी में अगर आप चाहते बैलेंस एक क्रिएट हो, 90% ऑफ द टाइम्स ऑफ नीड पे खाइए, ओनली 10% ऑफ द टाइम्स ऑफ वांट पे खाइए, तो आपकी ऑप्टिमम लेवल एक हेल्थ मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत बार लोग, हमने कभी भी नहीं डिसाइड किया कि आपने क्या खाना है। आप घर पे जाते हैं, आपके मदर पूछते हैं क्या खाना है, क्या खाने का मन है, और आपके मन में जो पहली चीज आती है आप बता देते हो कि चलो जी आलू आलू के परांठे बना दो जी, मेरा मन कर रहा है खाने का। ठीक है, आपको अब कभी मदर ने पूछा तुझे क्या खाने की जरूरत है? नहीं। अगर आप जितनी बार अपने आप को सवाल पूछेंगे अच्छा मेरा क्या खाने का मन है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज आपके मन वो चीजें बताएगा जो आपको नहीं खानी चाहिए। आप अपने आप से पहली बात तो सवाल पूछना चेंज करिए। आप जब माइंडफुली ईटिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सोचकर और समझकर खाऊं, सबसे पहली चीज जो करनी है, आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि मुझे क्या खाने की जरूरत है। और जब आप इतनी सी चीज करेंगे, आपको नहीं पता आपकी हेल्थ चेंज होने लग जाएगी, लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो अभी माइंडफुल ईटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हम सोच समझकर ही नहीं खाएंगे, हम अपने खाने पीने को ही नहीं कंट्रोल कर रहे, तो उस खाने पीने से जो रिजल्ट आएगा वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब वो रिजल्ट आएगा जो बीमारियां लेकर आएगा, ठीक है, अलग अलग तरह की बीमारियां, तो आप उसको ठीक करने में लग जाओगे और वो भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपका खाना पीना ही ठीक नहीं है, बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी? मैंने किसी भी इंसान को ये नहीं बोलते हुए सुना कि मेरा खाना पीना चीज सेम है, बस मेरी डायबिटीज की गोली चल रही थी, 3 महीने चली और बंद हो गई। नहीं होता। गोली और मेडिसिन टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है। डायबिटीज हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, वो सिर्फ बढ़ेगा, वो कम नहीं होता। देखा मैंने आज तक किसी का, आपने देखा? मैंने तो पर्सनली नहीं देखा। हाँ, अगर वो अपने डाइट में चेंजेस करे तो बहुत बार लोगों को बीमारियों में गोलियां बंद होती मैंने देखी है। अगर वो अपनी फिटनेस को चेंज करे, अगर वो अपनी हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करे, तो ऑटोमेटिकली उसकी गोलियां बंद हो जाती हैं। वैसे ही अगर आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे, अगर आप सोच समझ कर खाएंगे कि ठीक है मैं ये चीज खा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे ये मिलेगा, उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? माइंडफुल ईटिंग सिंपल कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठा, मैंने अब मेरा दिल किया कि मैं आलू के परांठे खाऊं। ठीक है, पर मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोटीन शेक बनाया और पिया। अब प्रोटीन शेक मैंने क्यों पिया? प्रोटीन शेक मुझे टेस्टी लगे ना लगे, ठीक है, टेस्टी लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, पर मैंने पिया क्योंकि मैं खाने को सिर्फ टेस्ट के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ कि अच्छा मेरी बॉडी के लिए ये जरूरी है, मेरी हेल्थ इससे अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म मुझे फायदा होगा। दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। ओके, ना उसको अब आप उसको माइंडफुल ईटिंग आप कैसे कर सकते हैं? कैसे मैं ध्यान रख सकता हूं कि मैं ज्यादातर फूड चॉइस अच्छी लूं? आपने कुछ स्टेप्स लिखने हैं। नंबर 1 इज नो डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन या टीवी देखते हुए खाना मत खाइए, डिस्ट्रैक्शन में मत खाइए, काम करते करते खाना मत खाइए। क्या होता है कि जब आप काम करते करते कुछ और करते करते खाना खाते हैं, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके ब्रेन फोकस ही नहीं कर पाता खाने पे, और उसको पता ही नहीं लगता कि उसका पेट भर गया कि नहीं भर गया। आपकी बॉडी को पता नहीं लगेगा क्योंकि फोकस ही नहीं है।
अच्छा, आप में से बहुत से लोग नॉर्मली एक, अगर मैं आपको पॉपकॉर्न का टब दूं, आप नहीं खा पाओगे, आप इंजॉय भी नहीं करोगे। पर जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, आप पूरा पॉपकॉर्न का टब खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड है, वहां पे आप मूवी देख रहे हैं, आपका फुल फोकस मूवी पे है। और मूवी थिएटर्स में ये, अब थिएटर्स बहुत अच्छे से ये चीज जानते हैं, इसी वजह से टिकट से ज्यादा महंगा खाना होता है, क्योंकि लोगों का दिल करता है और उनको पता नहीं लगता कि वो कितना खा रहे हैं। दिस इज, और उनको प्रॉफिट ज्यादा खाने में ही होता है, उनको मूवी की टिकट में नहीं होता। जस्ट इमेजिन दिस। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे, आप एक्चुअल में कम खाएंगे, ठीक है। अगर आप टीवी देखते हुए खाते हैं और आप बहुत बार कंप्लेन कर रहे हैं कि ओवर ईटिंग को कैसे करें, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता खाने से, ट्राई करो कि बिना टीवी के, बिना मोबाइल फोन के खाओ, आप एक्चुअल उतना नहीं खा पाओगे, ट्रस्ट मी। दूसरा चीज, खाने को एज अ सोशल टूल यूज करो, यूज फूड एज अ सोशल टूल। इसका मतलब क्या है? हम में से बहुत से लोग जब गलत खाते हैं, हम अकेले बैठ के खाते हैं। हम ओवर ईटिंग ज्यादातर अकेले होते हैं, हम तब करते हैं। आप में से बहुत से लोग जोमैटो रात को ऑर्डर करेंगे, इतना सारा खाना मंगवा लेंगे, आप ये लोगों के बीच में उतना खाना नहीं खा सकते। पर अगर आप सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फूड को यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप डिसीजन ले कि मैं जितनी बार खाना खाऊंगा, एक ऐसे इंसान के साथ खाऊंगा जिससे मैं अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाऊं, और आप उसको एक फायदे के लिए यूज करेंगे। मतलब अपने कलीग्स के साथ खाना बैठ के खाइए, ठीक है। अपने बिजनेस की या अपने जॉब की बात करके अपने बॉस के साथ बैठ के खाना खाइए, अपनी फैमिली के साथ खाना खाइए। जब आप उनसे बातचीत करेंगे, आपका उनसे एक तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप तरीके से खाएंगे और आपको ज्यादा मजा आएगा। आप देखिए, जो बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अकेला खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं। जब वो लोगों में बैठ के खाएंगे, वो उस तरीके से नहीं खाएंगे। सो फूड को एज अ सोशल टूल यूज करो। फूड, जो लोग स्मार्टली इसको यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जितनी बार खाना खाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यार नहीं, अकेले खाने का क्या फायदा है। किसी को पकड़ते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सिखाने को मिलेगा, जिंदगी में ग्रोथ होगी। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी पावरफुल टिप, वेरी पावरफुल टिप, ओके। तो आप ये चीज करिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने करना है, दैट इज ईट स्लो। मैंने कल भी बताया था, जब आप स्लो खाना खाते हैं, आपके ब्रेन को, ठीक है, खाना खाने के 15 मिनट बाद पता लगता है कि आपका पेट भर गया। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10:30 पे पेट भरा, पर आपके ब्रेन को 10:45 के बाद पता लगेगा। पर 10:30 से 10:45 के बीच में आप बहुत ज्यादा खाना खा जाओगे, इसी वजह से खाना खाते टाइम पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है कि मैंने ओवर ईटिंग की। स्लो खाइए, ठीक है। आइडियली 17 मिनट्स लगने चाहिए। एंड अगर आपको नहीं पता, तो आप टाइमर लगाइए, जब भी आपको लग रहा है कि मैं तेज खा रहा हूं, स्लो हो जाइए। और कोशिश करिए आप मील जो है वो 17 मिनट्स में कंप्लीट करें। क्वांटिटी, अपनी प्लेट में हमेशा कम खाना डालो जितना आपको जरूरत है उससे। फिर से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा ज्यादा मत डालो, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज हम जब ज्यादा डालते हैं ना, स्पेशली हमारा इंडियन कल्चर ऐसे बना है कि खाना कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, और झूठा ना छोड़ने की चक्कर में हम ज्यादा खा जाते हैं। तो पहली कम का डाल लो ब्रो, पहली कम डाल लो ना। इतना क्यों खा रहे हो? इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 5 इज माइंडफुल शॉपिंग। अगर आप, आपने से बहुत से लोग खाना पीना कंट्रोल करना चाहते हैं, पर आप फिर से राशन में वही नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट्स, आइसक्रीम लेके आते हैं, और आप फिर सोचते हैं कि मेरे से छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। अगर आप, मैंने कल भी बताया था, एक इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है, पहले उससे बंदूक ली जाती है, फिर उसका एंगर मैनेजमेंट कोर्स करवाया जाता है, फिर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे बात कर रहे हैं। बट पहले, सबसे पहले उससे बंदूक लेनी पड़ेगी। वैसे ही आपको वो खाना अपने घर से निकालना पड़ेगा। आप अपनी शॉपिंग जब करने जाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपके बच्चे बहुत गलत चीजें उठाते हैं, आपको लगता है कि यार मैं बच्चों को ले जाता हूँ, वो चॉकलेट बिस्किट ये उठा लेते हैं, पहली बात तो अपने बच्चों को लेके जाना बंद करो। उनका भी खाना पीना वो चीजें बंद करो, उनके लिए भी अच्छी नहीं है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं आज, कल आपके बच्चे करेंगे। आप बोल रहे हैं कि उनकी उम्र है, उनको तो खाने देते हैं जशन, पर होगा क्या कि जैसे आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपना वेट कम करने के लिए, आपको बीमारियां लगनी है, उनको भी लग जाएंगी। आप तो कम से कम स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद वो कोशिश भी ना करे वजन कम करने की। तो आपको ये सारे चैलेंजेस आएंगे, ओके।